आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 645वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं काले धन भ्रष्टाचार के ऊपर। अनेक अभियानों के बाद आखिर काला धन आ कहां से रहा है इन सभी भ्रष्टाचारियों के पास। हर साल रिश्वत, काला धन आदि के मामले मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, फिर भी जहां तहां छापों में कैसे उगलते हैं भ्रष्टाचारियों के लाकर इस काले धन। लिमटी की लालटेन के 645वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज़ादी के बाद सियासी नेता हों, सरकारी नुमाइंदे हों, ठेकेदार हों अथवा कोई और, हर किसी के अंदर ईमानदारी, शुचिता, नैतिकता कूट कूट कर भरी दिखाई देती थी आज़ादी के बाद 2-3 दशकों तक। हाँ, उस दौर में एक बात थी, कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की खबरें बहुत आम हुआ करती थी। भ्रष्टाचार नहीं था, कालाबाजारी करने वालों की खबरें बहुत आम हुआ करती थी। आज़ादी के पहले का समय हो या आज़ादी के बाद का 2-3 दशकों का काल, अगर उस दौर में आप रूपहले पर्दे पर बनी फिल्में देखेंगे तो आपको बाकी सब तो ईमानदार छवि वाले दिखेंगे। अधिकारी, नेता, सरकारी नुमाइंदे सभी आपको ईमानदार छवि वाली मिलेंगे। पुलिस तक ईमानदार छवि वाली होती थी, पर कालाबाजारी करने वालों को अलग से चित्रित किया जाता था। इसका तात्पर्य यही लगाया जा सकता है कि कालाबाजारी करके काला धन कमाने की पिपासा बहुत पहले से विद्यमान रही है। काले धन के खिलाफ जमकर अभियान चलते आए हैं। आपने देखा होगा, चाहे 20वीं सदी हो या 21वीं सदी, काले धन के खिलाफ अभियान चलते आए हैं। काला धन जब्त करने वाले विभागों के नाम, काम और दायरे बदलते रहे हैं, पर काला धन बरामद ही होता रहा है। जांच एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद ही नज़र आती हैं। इन सारी कवायदों के बीच काला धन या काले धन को रोक पाना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आए दिन मीडिया में काला धन बरामद किए जाने की सुर्खियां दिखाई देती हैं, मीडिया में सुर्खियां बनी नज़र आती हैं। इसके बाद भी काला धन उगलता ही जा रहा है। काला धन भी जिस तादाद में जब्त होता है, उस धन को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें अगर लगाना पड़े तो समझा जा सकता है कि सरकारी कार्यालयों में, जितने भी कार्यालय हैं, उसमें बिना चढ़ावे के कुछ नहीं होता है। गलत काम हो, गुणवत्ता विहीन काम हो, नियम विरुद्ध काम हो, इसकी जानकारी किसी को मिले तो वो इसकी शिकायत संबंधित विभाग के आला अधिकारी को अगर करता है तो यकीन मानिए उसकी एड़ियां घिस जाएंगी, या जिसके खिलाफ शिकायत की है आपने वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, पर उसका बाल बांका भी नहीं हो पाएगा, यकीन मानिए। ये बात सत्य है। से अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। देश के कमोबेश हर जिले में इस तरीके के उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही सिफर ही नज़र आती है, शून्य ही नज़र आती है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में भ्रष्टाचार की शिकायतें साल दर साल चलती रहती हैं। हर जिले के जिलाधिकारी हर सप्ताह है समय सीमा, टाइम लिमिट की बैठक में सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से ज़्यादा लंबित शिकायतों पर कार्रवाई करने के कठोर निर्देश देते हैं। जब भी सरकारी विज्ञप्तियां जारी होती तो कड़े और कठोर निर्देश उसमें लिखे होते हैं। सुखराम केंद्रीय संचार मंत्री रहे हैं, उसके बाद मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे कुछ उदाहरण, बिरले उदाहरण ही हैं जिसमें किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हुई है। इसके अलावा और उदाहरण नहीं मिलते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में राज्य के सूबे के एक मंत्री आलमगीर आलम, उनके निज सचिव आलमगीर आलम से वसूली नहीं हुई, उनके घर नहीं मिला है, उनके निज सचिव के घर भी नहीं मिला है। निज सचिव के घरेलू सहायक
के घर छापामारी कर 35 करोड़ रुपए से अधिक की रकम की जब्ती की खबर वायरल हो रही है। खबर के अनुसार झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता से जुड़े एक मामले में की गई कार्रवाई में यह सब हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, मंत्री के निज सचिव के घर से नहीं, वरन मंत्री के निज सचिव के घरेलू सहायक के घर से ये सब बरामद हुआ है। इतनी भारी भरकम राशि घरेलू सहायक के घर आखिर पहुंची कैसे? जाहिर है घरेलू सहायक को तो इस पूरे मामले का ककहरा भी नहीं मालूम होगा, पर वो तो बस एक इंस्ट्रूमेंट, अस्त्र मात्र हो रहा होगा। है ना आश्चर्य की बात। अब हो सकता है 10-5 सालों तक एक प्रकरण चले, फिर घरेलू सहायक को बलि का बकरा बनाकर बाकी सारे लोग मौज करते नजर आए। यहाँ मज़े की बात, आश्चर्य की बात यह है कि गरीबी के आंकड़ों में नीति आयोग के आंकड़े अगर आप देखें, उन पर अगर आप नज़र डालें तो झारखंड भारत के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। उसके बाद भी झारखंड के एक मंत्री के निज सहायक के घरेलू सहायक के घर 35 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। 35 करोड़ रुपए की एक कम नहीं होती। रांची राजधानी है झारखंड की, जिसे अस्तित्व में आए महज 23 साल ही हुए हैं। इस दौरान 23 सालों के दौरान 10 सरकारों ने सूबे पर राज किया है। इन 23 सालों में सूबे के 2 निजामों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें अपना पद भी त्यागना पड़ा। इनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। बहरहाल इसे महज संयोग समझा जाए या कुछ और कि जिस समय ईडी के द्वारा रांची में 35 करोड़ रुपए की बरामदगी की बात फिजा में तैर रही थी, ठीक उसी वक्त देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में शराब नीति पर हुए कथित घोटाले के लिए उस संबंध में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के निजाम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी थी। साल दर साल भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए जाने के दावे केंद्र और प्रदेश सूबाई सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। भ्रष्टाचार और काला धन समाप्त करने के लिए बाकायदा अभियान चलाए जाते हैं और इसके खात्मे के लिए हर स्तर पर कार्रवाई की जाती है। 3-4 दशकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ जमकर हुई हैं, जो मीडिया की सुर्खियां बनी। इसे लेकर तरह तरह के वायदे किए जाते रहे हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। पर आखिर ये सारी कार्रवाइयां बीच में ही कहाँ अटक जाती हैं, जो हर साल किसी न किसी के घर की तिजोरी करोड़ों रुपए उगलती नज़र आती है। कहीं ना कहीं ये बात आपके हमारे सभी के दिमाग में आती कि इतनी सारी कार्रवाई होने के बाद लोगों के घरों की तिजोरियां करोड़ों रुपए आखिर कहाँ से उगलती हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं छेद व्यवस्था में ज़रूर है। इसके अलावा एक बात समझ से परे ही नज़र आती है कि साल दर साल आज जांच एजेंसियों के द्वारा छापेमारी की जा रही है। सघन कार्रवाई के जरिए भारी भरकम रकम भी जब्त की जा रही है। फिर छप्पर फाड़ के इतनी भारी तादाद में करोड़ों अरबों रुपए आ कहाँ से रहे हैं, ये शोध का विषय है। मतलब साफ है कि काले धन पर नियंत्रण के लिए जितने भी कानून कायदे बनाए गए हैं वे कहीं ना कहीं या तो लचीले हैं या ईडी, सीबीआई आदि जांच एजेंसियों पर विपक्ष के द्वारा भाई भतीजावाद अपनाने या सरकार के द्वारा इनका दुरुपयोग करने के जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। इस पूरे मामले में पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वे सही हैं या गलत हैं। आप किसी भी राज्य के परिवहन विभाग के कार्यालयों में चले जाएं,
अस्पताल में चले जाएं, नगर पालिका, नगर निगम, राजस्व कार्यालय या कहीं भी किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाएं, हर जगह सिक्कों की हनक के बिना काम नहीं होते। अंतर्राज्यीय परिवहन जांच चौकी में तो सीसीटीवी कैमरों के सामने खुलेआम रिश्वत का खेल होता है। परिवहन जांच चौकियां ठेके पर दिए जाने की, यहाँ तक की खबरें हैं कि परिवहन जांच चौकियों को ठेका पर दे दिया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई आज तक हुई हो ये याद नहीं पड़ता। एक बात और समझ से परे ही मानी जा सकती है कि भ्रष्टाचार के जरिए काला धन कमाने के लिए जिस तरीके के कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों या कार्रवाइयों का भय अब लोगों के अंदर नहीं रह गया है। भ्रष्ट आचरण में लिप्त नेताओं, सरकारी नुमाइंदों आदि को लाखों करोड़ों यहाँ तक कि अरबों रुपए अपने घर, अपने कार्यालय में छिपा कर रखने में कोई गुरेज नज़र नहीं आता, कोई संकोच नज़र नहीं आता है। उनके अंदर किसी तरह का खौफ नहीं रह गया है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। कहने को सरकारी एजेंसियों के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है ताकि भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या पूरी तरह समाप्त हो सके, पूरी तरह से मिटाया जा सके। किंतु हालात देखकर इस तरह की कार्रवाइयाँ पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। इसके लिए केंद्र और सूबाई सरकारों को चाहिए कि वे कठोर कानून बनाएं, पर यह बात भी जरूरी उतनी ही सच है। वे कठोर कानून बनाएं यहाँ तक तो ठीक है, पर यह बात भी उतनी सच है जितनी कि दिन और रात जैसी सच्चाई है वैसे ही ये बात सच है कि बिना उच्च स्तरीय राजनीतिक संरक्षण के इस तरह का भ्रष्टाचार माफ़ कीजिएगा, इस तरह का भ्रष्टाचार करके करोड़ों कमाना और सीना ठोक कर उसे अपने घर के अंदर रखना संभव नहीं। इसके लिए 2-3 दशकों में मजाक में ही सही लोगों के द्वारा ये कहा जाता रहा है, 2-3 दशकों से ये बात है कि भ्रष्टाचार ही अब शिष्टाचार बन गया है, भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार की संज्ञा दी जा रही है। इसलिए अब यही लगता है कि भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को जड़ से समाप्त होने में अभी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, बहुत ज़्यादा समय बाकी है। जिस तरह भ्रष्टाचार पूरी तरह तंत्र पर हावी हो चुका है, इसे मिटाने के लिए अभी समय बहुत लगेगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 645वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सब पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें, लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट आदि कैसे लग रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 646वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हमारा जरूर मिलेगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।